नमस्ते। जय नीम करोली महाराज। पूज्य श्री नीम करोली महाराज की लीलाओं से आप सब परिचित है। बाबा की लीलाएं विदेश तक फैली हुई है और इतनी विख्यात है कि विदेश से भी उनके भक्त यहां उनके दर्शन करने आते हैं। बाबा की सभी लीलाएं रहस्यपूर्ण है और इसे महाराज जी की महानता, करुणा, कृपा, प्यार, हास्य, अपनात्व और विनोद का परिचय मिलता है। इस पर वीडियो में बाबा की उन लीलाओं का वर्णन किया गया है जिनसे आपको बाबा के दर्शन निकट से हो सके और उनके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। आठ इसमें बाबा के ऐसे प्रसंगों का उल्लेख है जो व्यक्तियों के साथ महाराज जी के संबंध, व्यवहार, वार्ता या अद्भुत कार्यों को दर्शाते हैं। महाराज जी अपने भक्तों को उनके सपनों में भी दर्शन दिया करते थे, जो कि लोगों के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए एवं कभी-कभी भक्तों को अपने दर्शन से कृतार्थ करने के उद्देश्य से भी वह उनको सपने में दर्शन दिया करते थे। बाबा के सपने में दर्शन वास्तविक और मंगलकारी होते हैं। इन सपनों की सार्थकता जागने पर कभी स्पष्ट प्रमाणों या परिणाम में दिखाई देती है। और तो और बाबा के शरीर त्यागने के बाद भी बाबा भक्तों को उनके सपनों में दिखाई देते हैं। एक बार बाबा नीम करोली कानपुर में सेठ राम रतन गुप्ता जी के घर गए थे। वहां उनके भाई में महाराज जी के दर्शन किए और उन्होंने महाराज जी को अपने घर मुंबई में आमंत्रित किया। बाबा के साथ कुछ समय उनके भक्त गिरीश जी थे, जिन्हें गुप्ता जी ने प्रिंस स्ट्रीट मुंबई का अपना पता लिख दिया था। कुछ वर्षों बाद ऐसा संयोग बना कि बाबा दक्षिण यात्रा में जा रहे थे। उनके साथ कुछ समय श्री मां तुलाराम साहब जी, उनके पुत्र रमेश जी और गिरीश जी भी थे। वे मुंबई पहुंचे और गुप्ता जी के निवास स्थान प्रिंस स्ट्रीट में रहे। गुप्ता जी ने दक्षिण भारत की एक प्रख्यात ब्रह्मचारिणी महिला के चमत्कार पूर्ण कार्यों का वर्णन सुनाया और वह बाबा, रमेश जी और गिरीश जी को लेकर मुंबई के बाहर उस महिला के घर गए। उस महिला ने इन लोगों का स्वागत किया और इन्हें उस कमरे में बिठाया जहां अन्य दर्शनार्थी उपस्थित थे। उसे महिला के पास दो कटोरा थे। एक में रोली, दूसरे में चंदन था। वह प्रत्येक के हाथ में रोली छोड़ती तो वह चंदन बन जाता और जब चंदन छोड़ते तो वह रोली बन जाती। इसके बाद वह अष्टधातु की एक मूर्ति अपने चमत्कार से हाथ में पैदा कर दर्शकों को प्रसाद रूप में दे देती थी। उसने इसी प्रकार गिरीश जी को दुर्गा की मूर्ति दी। जब रमेश जी की बारी आई तो वह मन ही मन बाबा से प्रार्थना करने लगे कि उस महिला के हाथ में उनको देने के लिए कोई मूर्ति पैदा ना हो। ऐसा ही हुआ। यह देखकर वह महिला अचेत होकर गिर पड़ी। उसके संरक्षक अथवा सचिव उसे दूसरे कमरे में उठा ले गए और वहां कुछ देर विश्राम के बाद वह जाग गई। इस बीच घबराहट में रमेश जी ने सब बातें बाबा से कह दी। महिला के बाहर आने पर बाबा ने फिर रमेश जी से प्रसाद लेने को कहा। इस बार महिला के हाथ में लक्ष्मी जी की मूर्ति प्रकट हुई, जिसे उसने रमेश जी को दे दिया। इसके बाद गुप्ता जी के आग्रह करने पर उसने एक शिव परिवार की मूर्ति बाबा नीम करोली को दी। इसके बाद मुंबई वापस आने पर रमेश जी और गिरीश जी ने अपनी मूर्तियां बाबा को समर्पित करते हुए इसका रहस्य पूछा। बाबा केवल इतना ही बोले कि ऐसा हो जाता है। उन्होंने इन तीनों मूर्तियां को मां के आंचल में बांध दिया। जब मां ने अपने आंचल की गांठ खोली तो बाबा की कृपा से बिना किसी प्रकार के प्रदर्शन के चौथी मूर्ति राम जी की प्रकट हो गई। यह चारों मूर्तियां इंडिया होटल नैनीताल में आज भी सुरक्षित है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।